लड़की के चेहरे पर या शरीर पर अनचाहे बाल, जहाँ पुरुषों के शरीर पे बाल होते हैं वहाँ स्त्री के शरीर में आ जाते हैं। यानी कि मूंछों में, दाढ़ी में या सीने में, चेस्ट पे बाल आने लगते हैं। नमस्कार, फिट तक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हेल्दी लिविंग विद शरण। मैं हूँ शर्मिला कर्णन और शरण के साथ एक हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूँ। दोस्तों, हमारा आज का विषय है हाइपोथायरॉयडिज्म और पीसीओडी, हार्मोन की असंतुलन के बारे में। हम पहले भी आपके सामने एक वीडियो ला चुके हैं। अब थोड़ा सा और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म और पीसीओडी के बारे में, जो हार्मोन के असंतुलन से होने वाली दो बहुत ही आम बीमारियां हैं और स्त्रियां अक्सर इससे बहुत परेशान रहती हैं। दोस्तों, हमारे गले में तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये ग्लैंड दो तरीके के हार्मोन्स का स्राव करती है, T3 और T4। हमारे दिमाग के नीचे चने के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक मास्टर ग्लैंड है, यानी कि ये बहुत ही सारे हार्मोन्स के स्राव का संचालन करती है। आमतौर पे जब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत होती है तब हमारा TSH का लेवल और T3 और T4 का लेवल खून की जांच के द्वारा पता लगाया जाता है। जब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तब हम चाहे खाना हम कितना भी कम खाएं, हम मोटे होते चले जाते हैं और हमारा वज़न है कि घटता ही नहीं। हमें कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, स्किन में रैशेस, इस तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाल हमारे बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, हमें ठंड लगती है, यानी कि जैसे सर्दी होगी औरों को जितनी ठंड लगेगी उससे कहीं ज़्यादा ठंड हमें लगती है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि हमारी माहवारी या हमारी मंथली पीरियड्स जो हैं ये बहुत अनियमित हो जाती हैं, या तो आती ही नहीं या फिर आती हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है या ज़्यादा दिन के लिए रहती हैं, ज़्यादा खून का बहाव होता है। तो डॉक्टर्स हमें इस टेस्ट के हिसाब से बता देते हैं कि आपको हाइपोथायराइड की बीमारी है और आपको लेवोथायरॉक्सिन की गोली आपको लेनी पड़ेगी। होता दरअसल ये है कि जब हम ये गोलियां लेना शुरू करते हैं ये हमें बीमारी से ठीक नहीं करती, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये दवाई की डोसेज जो है ये और बढ़ जाती है और हम और कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ भी हो जाएगा। अब आते हैं हम पीसीओडी की तरफ। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। एक स्त्री के पास जन्म से ही दो अंडाशय होते हैं। इन दोनों अंडाशयों में से हर महीना किसी एक अंडाशय में से एक अंडा निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूटेरस में आने की कोशिश करता है। यौन संबंध के दौरान अगर स्त्री को पुरुष के वीर्य से शुक्राणु की प्राप्ति होती है तो हम कहते हैं कि ये अंडा फर्टिलाइज हो गया और ये स्त्री के गर्भाशय में आकर उसकी इनर लाइनिंग में अपने लिए जगह बनाता है, जहां वो एक भ्रूण के रूप में, एक शिशु के रूप में विकास करेगा। इसको हम कहते हैं कि स्त्री गर्भवती हो गई है। लेकिन यदि स्त्री के पास ये जो स्त्री का अंडा है ये फर्टिलाइज ही नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये अंडा हर महीने माहवारी के रूप में स्त्री के शरीर से बाहर चला जाता है। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ यानी पीसीओडी में क्या होता है, एक स्त्री के अंडाशय में मैच्योर यानी परिपक्व अंडे के बजाय कई अंडे हो जाते हैं जो कि पानी की थैली में होते हैं। पॉली मतलब कई सारे, सिस्ट यानी जो है गांठ बनी हुई है, यानी इन अंडों की थैलियों में पानी भरा हुआ, फ्लूइड भरा हुआ। अब इसमें स्त्री को क्या शिकायत होती है, इसमें दोस्तों एक स्त्री को माहवारी अनियमित रूप से होती है। एक टाइम पर जो एक स्त्री का साइकिल होता है या लड़की का साइकिल होता है उसमें माहवारी नहीं होती है, या तो बहुत दर्द होता है फिर होती है, खून बहुत कम निकलता है या खून बहुत ज़्यादा निकलता है और ज़्यादा वक्त तक रहता है। जब एक स्त्री के अंडाशय में से एक परिपक्व अंडा निकलकर बाहर आ ही नहीं पाता तो स्त्री गर्भवती ही नहीं हो पाती।
इसलिए इन हाइपोथायरॉयडिज्म या पीसीओडी, इन दोनों ही तकलीफ़ों की एक आम शिकायत ये रहती है कि एक स्त्री जब बच्चा चाहती है, जब एक दंपति बच्चा चाहता है, तब उसके बच्चा होता ही नहीं है। इसके अलावा लड़की के चेहरे पर या शरीर पर अनचाहे बाल, जहाँ पुरुषों के शरीर पे बाल होते हैं वहाँ स्त्री के शरीर में आ जाते हैं, यानी कि मूँछों में, दाढ़ी में या सीने में, चेस्ट पे बाल आने लगते हैं और ये बाल काफ़ी लंबे और भारी उस तरह से होते हैं। अब लड़की बेचारी यही देख देख कर डिप्रेस होने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। इसको हम कहते हैं हिर्सुटिज्म। इसके अलावा चेहरे पर मुहासे वगैरह आने लगते हैं। अब कौन सी लड़की ये चाहेगी कि उसके चेहरे पर मुहासे आएँ या फिर आदमियों की तरह बाल आएँ। बेचारी स्त्रियां हमारी इस दो परेशानियों की वजह से बहुत तकलीफ़ में रहती हैं। एक समय था जब हमारा देश हाई रिप्रोडक्टिव रेट वाला था, यानी कि बच्चों की लाइन लगी होती थी, जब चाहे बच्चा हो जाता था। अब छोटे शहरों में भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आने लग गए हैं। दंपति वहाँ जाते हैं और अपना दुखड़ा बताते हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चा हो मगर बच्चा हो ही नहीं रहा। अब इस पीसीओडी और हाइपोथायरॉयडिज्म से, जिसमें हमारे गले में कई बार सूजन भी हो जाती है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म की ही एक निशानी है। अब इनसे किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं? दोस्तों, वैसे तो ये कहा जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में आयोडीन की शिकायत रहती है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। लेकिन आप अगर वनस्पति जगत से प्राप्त पूर्ण आहार पे रहते हैं तो आयोडीन की भी शिकायत नहीं रहती, क्योंकि ये भी बहुत छोटी मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए होता है और वनस्पति जगत से प्राप्त आहार में मिल जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कि इन दोनों तकलीफ़ों की मूल वजह क्या है। दोस्तों, प्लास्टिक एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है, यानी कि हार्मोन डिसरप्टर है। प्लास्टिक अब हमारे जीवन में हर जगह पे फैल गया है और हमें पता ही नहीं चलता है कि किस समय प्लास्टिक भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर के रखते हैं और पके हुए खाने को भी प्लास्टिक के डिब्बों में बंद करके डीप फ्रीज करते हैं और उसी से निकाल कर हम माइक्रोवेव में डालकर उसको गर्म भी कर लेते हैं। प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से सबसे पहले दूर करिए। दवाइयाँ भी, एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवाई आप लेते हैं, दवाइयाँ भी रसायन हैं और ये भी हार्मोन्स को डिसरप्ट कर देती हैं, असंतुलित कर देती हैं। किसी भी तरीके की दवाई को आपको इस तकलीफ से बाहर निकलना है तो धीरे धीरे दवाइयों को कम करना पड़ेगा। डॉक्टर से सुझाव तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जीवन शैली में बदलाव सबसे पहले नंबर पर है। पशु जगत से प्राप्त आहार। जब आप पशु जगत से प्राप्त आहार खाते हैं, चाहे वो अंडा हो, मांस हो, मछली हो या फिर दूध, घी, दही, इसमें हार्मोन्स होते हैं। उन पशुओं के शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इस खाने के ज़रिए हमारे भी शरीर के अंदर आ जाते हैं। हमारा शरीर जिस तरह से हार्मोन्स का स्राव करता है उसी तरीके से पशुओं का शरीर भी करता है। तो ये हार्मोन्स भी हमारे शरीर के अंदर आ ही जाते हैं और ये आपके हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देंगे, क्योंकि आपका शरीर भी हार्मोन्स पैदा कर रहा है और आपके शरीर में बाहर से भी हार्मोन्स आ रहे हैं। फिर बाहर से खरीद कर खाया हुआ प्रोसेस्ड खाना, जिसमें कि बहुत तरीके के प्रिजर्वेटिव, टेस्ट एनहांसर्स, फ्लेवर्स, कलर्स वगैरह होते हैं। आप जब भी बाहर से चीज़ को खरीदते हैं उसके पैकेट को देखिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या लिखे हुए हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ज़रूर होंगे जो उस खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। अब ये सब चीज़ें रसायन होती हैं, आपके अंदर जाएंगी, आपके हार्मोन का संतुलन बिगड़ेगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या होम केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं या फिर ये भी केमिकल्स हैं। जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, क्रीम है, लोशन है, आप शरीर पे लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, आपका शरीर इनको सोखता है और ये केमिकल एक ही दिन में तो नहीं, लेकिन हम बहुत समय से लगा भी रहे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते हमने बस पिछले साल से या 6 महीने से ही क्रीम लगाना शुरू किया। जब ये चीज़ें आप लगाते हैं तो ये आपके हार्मोन्स को असंतुलित कर देते हैं। घर को आप जब केमिकल से या कोई भी चीज़ ले लें, फ्लोर क्लीनिंग कोई भी सामान आप ले लें बाज़ार से, उनको लगाते हैं, फर्श साफ़ करते हैं, आप उसी में सांस भी लेते हैं। सांस आपने ली और वो रसायन आपके फेफड़ों में गया, फिर धीरे 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 ये आपके हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देता है। और इसके अलावा भी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपके हार्मोन के संतुलन को ख़राब करती हैं, जैसे विटामिन डी हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, या फिर विटामिन डी जब आप लेते हैं तो विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में है तो ये आपके हार्मोन के संतुलन को ख़राब कर देगी, क्योंकि ये खुद भी एक हार्मोन है।
फिर स्टेरॉइड्स अगर आप लेते हैं, ये हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। उसके बाद अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स आप लेते हैं तो इनसे भी आपके हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। इस तरह से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। अब हमने इससे निजात पाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले तो खाना आपको जैविक खाना पड़ेगा। इसमें जब खाने को उगाया जाता है उस समय डलने वाली केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स जो होती हैं, जो खाद होती है, रसायन वाली खाद, ये सब नहीं डली होगी। आप अगर सोच के देखें कि ये खाना महंगा है, तो जब आप बीमार पड़ते हैं उस समय दवाइयों पे जितना खर्च करते हैं उससे तो बेहतर है ना कि शुरू में ही हम जैविक खाना खाएं। और दूसरा, पशु जगत से प्राप्त आहार से परहेज करना है, ताकि उनके शरीर से आने वाले हार्मोन्स, चाहे वो अंडा, मांस, मछली के जरिए आते हों, चाहे वो दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर इनके जरिए आते हों, क्योंकि अब बाहर से मिल्क इंडस्ट्री के द्वारा हमारे पास मिल्क पहुंच रहा है और उसमें रसायन, हार्मोन्स उनके ज़रूर मिले होते हैं। जो उनको खाना दिया जाता है उसमें पेस्टिसाइड हुआ, उनके शरीर के हार्मोन से ये भी आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए पशु जगत से प्राप्त हर आहार से आपको परहेज करना पड़ेगा। विटामिन डी के लेवल को भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हार्मोन के असंतुलन से होने वाली इन दो बीमारियों में विटामिन डी का भी एक हाथ है। दवाइयों को रोकना पड़ेगा। हालांकि आप दवाइयों को एक ही बार में ना रोकें, अपनी जीवन शैली को बदलें, फिर डॉक्टर से सलाह लेकर धीरे धीरे अगर आप किसी भी वजह से दवाइयाँ ले रहे हों तो इसको आपको कम करना पड़ेगा। एक और चीज़ है दोस्तों, प्लास्टिक को दूर करें, क्रीम्स और लोशन को दूर करें, ये तो हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि देखिए, हमारे शरीर में जहाँ भी चर्बी होती है, ये चर्बी टॉक्सिन्स के लिए एक जगह है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ होते हैं, इनको छिपने के लिए या रहने के लिए जो जगह चाहिए होती है, वो ये जगह अपनी चर्बी में खोजते हैं। हमारे शरीर में फैट है, तेल से हमारे शरीर में फैट जा रहा है, घी से जा रहा है, तेल भी तो फैट है। तो हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलने के बजाय, और हार्मोन्स जो हैं वो जो हमारे शरीर में आ रहे हैं और हमारा शरीर भी पैदा कर रहा है, ये छिपने की जगह फैट में ढूंढ रहे हैं। तो जहां आपने अपने शरीर की चर्बी खत्म की, वहां आपकी हार्मोन असंतुलन की ये समस्या भी खत्म हो जाएगी, वजन कम करना यानी। दूसरा, फाइबर यानी रेशा। चर्बी और फाइबर हार्मोन असंतुलन की बीमारियों में इनका बहुत बड़ा एक योगदान है, एक का बढ़ाने में और दूसरे का घटाने में। जितनी आपके शरीर में चर्बी होगी उतने ही हार्मोन्स जो हैं विषैले पदार्थ बनकर वहां पर टिक जाएंगे चर्बी में। जहां आप रेशा कम खाते हैं तो ये चर्बी बाहर भी नहीं निकल पाती। अगर आप वनस्पति जगत से पूर्ण आहार खाएंगे, फलों और सब्जियों के छिलके उतारे बिना जितना फाइबर हो सके, जितना रेशा हो सके, उतने रेशे के साथ इस खाने का आप सेवन करेंगे, उतने के उतने आप जल्दी इन दोनों समस्याओं से बिना किसी दवाई के आप गुणी हो जाएंगे। आप अपनी जीवन शैली को बदलें, साथ में डॉक्टर की सलाह लेते हुए अपनी दवाइयों को कम करें। धीरे धीरे ऐसा करते हुए आप इन दोनों समस्याओं से निजात पा लेंगे। फिट रहें, हेल्दी रहें। हेल्दी लिविंग विद शरण में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।